तो नेक्स्ट यूपीएससी का 2024 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी पर, साइबर वॉरफेयर पर। और जैसे कि आपको पता ही होगा, यूपीएससी से पढ़ने से नहीं लिखने से ज़्यादा होता है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लोर द क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ द साइबर अटैक्स इन इंडिया, डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट कैन क्राफ्ट पावरफुल स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट दीज रिस्क, नॉट रिसोर्सेज बट रिस्क। तो क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी पर है। तो अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ थी, आपने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने न्यूज़पेपर सिन्हुआ टाइम्स एंड सीजीटीएन में एक रिपोर्ट चलाई, और उस रिपोर्ट में ये था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना था कि हमें एक्सटर्नल अटैक की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कि पैसिफिक ओशन में क्वाड की एक्सरसाइज होती है, वी डोंट हैव प्रॉब्लम ऑफ दीज क्वाड एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें डिसइंफॉर्मेशन से है। क्या बोला उन्होंने? वी हैव मोस्ट प्रॉब्लम एज डिसइंफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस डिसइंफॉर्मेशन? एंड दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ साइबर वॉरफेयर। अब देखिए, दो कंट्री जब वॉर पे है, ए और बी, दो का फ्रंट खुला हुआ है, ए ने बी के फ्रंट खोल रखा, बी ने ए को फ्रंट खोल रखा है। अब बी की साइबर आर्मी बहुत अच्छी है, तो अब देखो ये क्या क्या कर सकती है। ये क्या कर सकती है, जो डैम होता है मॉनसून के महीने में, जिसे कंट्रोल्ड वे में ओपन किया जा सकता है, और ये कंट्रोल्ड वे में ओपन होते हैं थ्रू कंप्यूटर्स। एक मालवेयर डालना है और पूरा हरियाणा एंड पंजाब विल बी अंडर वाटर ड्यू टू भाखड़ा डैम, नहीं, टेहरी उत्तराखंड वुड बी अंडर वाटर बिकॉज ऑफ टेहरी। तो बात यह है कि खाली ये डैम को मालवेयर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मालवेयर अटैक से। मान लो आपका साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क है और आपका साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है, और आपका कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट है, पावर प्लांट है। अब क्या होता है, बोरोन और ग्रेफाइट की रोड न्यूक्लियर एनर्जी जो हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रहा है, उसे कंट्रोल रखती है। आप कुछ मत करिए, एक मॉलवेयर, सोफिस्टिकेटेड मॉलवेयर डालिए, और वो बोरोन और ग्रेफाइट की जो रॉड है वो एक रोबोटिक आर्म से लगाई जाती है। एक छोटा सा रोबोटिक आर्म होता है, ये कंप्यूटर जनरेटेड है। अब वो रोबोटिक आर्म अपने आप काम करना बंद कर जाए बिकॉज ऑफ मालवेयर, तो आपका एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो सकता है। और कुडनकुलम में हमने देखा भी किस तरीके से एक साइबर अटैक हुआ। वो तो शुरुआत, हमारी जो सर्टेन टीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत जल्दी जग गई, वरना इट कैन बी अ डिजास्टर लाइक चेरनोबिल। नेक्स्ट, दो कंट्री वॉर में है, तो देखिए इधर देखिए, बी कंट्री ए कंट्री दोनों वॉर पर है। अब बी कंट्री ने यहां पर साइबर अटैक लॉन्च करे, डैम, न्यूक्लियर एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑल कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर्स, साइबर फिजिकल नेटवर्क्स, रोडवेज यानी ट्रैफिक लाइट्स, ट्रेन के सिग्नल्स, और हमने देखे कितने ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन के सिग्नल्स। आप ये देखिए, अगर कोई कंट्री, सुनिए, बी कंट्री ए कंट्री में साइबर वॉरफेयर लॉन्च करती है, तो ए कंट्री के लिए इंटरनल फ्रंट खोल देती है। अब इस कंट्री को अपना ये इंटरनल फ्रंट प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी, पैरामिलिट्री, इंटरनल अफेयर्स के लिए लगानी पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल फ्रंट पे हार जाएगी। जैसे डैम के गेट सारे ओपन कर दिए गए बाय द मालवेयर इन द सुपर कंप्यूटर्स, अब पैरामिलिट्री और आर्मी लगाई जाएगी डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में, एंड योर एफर्ट्स आर डाइवर्टेड। दिस इज हाउ द साइबर वॉरफेयर वर्क्स। ये साइबर वॉरफेयर किसी भी शहर को चोक डाउन कर सकता है विद इन माइक्रो सेकेंड। इट कैन चोक डाउन द पावर प्लांट्स, इट कैन चोक डाउन द न्यूक्लियर facilities, it can choke down your communication network, it can choke down your telecommunication network, it can misinterpret your stock market, it can decrypt your sensitive information। तो आप किसी भी कंट्री को आप घुटने पे ला सकते हैं।
अब प्रॉब्लम ये है कि आज डिसइंफॉर्मेशन का एरा है। किस तरीके से हमने देखा 2011 में जैस्मीन रेवोल्यूशन हुआ और टूनिशिया में सरकार खत्म कर दी गई, और सरकार जो खत्म करी उसमें सबसे बड़ा हाथ फेसबुक का था, ऐसा कहा जाता है। किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो दिस डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज बिकॉज ऑफ साइबर लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस साइबर अटैक का ही काम है। अब इमेजिन करो, दो कंट्री वॉरफेयर में है, बी ने ए पे साइबर वॉरफेयर लॉन्च कर दिया, एक ही कंट्री खुद की कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है, यहां सेना वॉर पे लड़ रही है, अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड, योर इंटरनल सिक्योरिटी विल बी एट स्टेक। तो क्वेश्चन इतना समझ में आया हो तो लिखेंगे कैसे, उस पे चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस पे क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत तरीके के होते हैं, करंट अफेयर्स लिख दीजिए, हिस्टोरिकल लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी के बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आप कोई फैक्ट के बेसिस पे बता दे किस तरीके से इंडिया में 759 मिलियन इंटरनेट यूजर है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली, और डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ केयर यानी साइबर फिजिकल नेटवर्क आल्सो नोन एज डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन सब में आगे आ चुका है। बट वी हैव इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट आवर साइबर फिजिकल नेटवर्क एंड एनीवन कैन फर्दर लिख लेना, योर एनिमी कंट्री कैन एक्सप्लॉइट दीज गैप्स। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या क्या थ्रेट है, तो मैंने बताया पावर ग्रिड, सारे थ्रेट लिख दीजिए। पावर ग्रिड को थ्रेट है, ट्रांसपोर्टेशन को थ्रेट है, कम्युनिकेशन को थ्रेट है, अभी बताया ना। साइबर क्रिमिनल नेटवर्क्स है, जैसे आपके सुनिए, सबसे पहले इधर आइए, आपके बैंक के अकाउंट है, उसके पासवर्ड है, सरकारी बैंक के अकाउंट है, उसके पासवर्ड है, लीक्ड ऑनलाइन। अब समझ लो सरकार पैसे कहां से निकालेगी, द पासवर्ड इज कॉम्प्रोमाइज्ड, द बैंक अकाउंट्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये लिखो, साइबर क्रिमिनल अटैक्स होते हैं बैंक्स पे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, एंड इट कैन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन एंड थेफ्ट ऑफ फंड्स, इट इज आल्सो साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। आज साइबर फिजिकल नेटवर्क इतना बढ़ गया है और इतना वनरेबल है साइबर थ्रेट को लेकर कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आर कॉम्प्रोमाइज इन द डाटा ब्रीच, लॉस ऑफ थ्रेट, लॉस ऑफ ट्रस्ट एज वेल। ये फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस भी कम कर रहा है, और कॉन्फिडेंस कम कर रहा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर बाहर है तो लोग फर्दर सेविंग रेट नहीं बढ़ाएंगे अपना। आज देखा होगा कितने लोग अब सेविंग अपनी बैंक में नहीं रखते हैं, क्योंकि कितनी बार साइबर फ्रॉड का से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो देखा होगा लोग जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं नहीं कैश में दे दो हमें पेमेंट, क्योंकि उन्हें ज्यादा डर है। पैसे रखे हुए हैं, पता चला एक फोन आया और कहा आपकी गिफ्ट निकला है, आपकी लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया, पैसे दे दो। आजकल तो ऐसे ऐसे केस भी हैं। तो दिस इज द ब्लंट केस ऑफ साइबर थ्रेट। आगे आइए, ये सब मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, जो अटैक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, साथ के साथ ये स्टिल्थी इनफिल्ट्रेशन करते हैं, यानी एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर जो आपके पूरे सिस्टम को इरोड कर सकता है। साथ के साथ डेटा मैनिपुलेट करते हैं, इट कैन मैनिपुलेट द डेटा। मान लो ट्रैफिक किसी और जगह है तो बताया इसने किसी और जगह ट्रैफिक है, तो दिस इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ साइबर अटैक्स। अब क्या क्या किया जा सकता है इस साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले एक रोबस्ट एंड रेजिलिएंट साइबर स्पेस बनाना पड़ेगा। अब आर्मी, खाली वो आर्मी नहीं चलेगी जो सुबह सुबह दौड़ लगाती है, वो आर्मी वो चाहिए जो चश्मा पहन के कंप्यूटर पे भी बैठे रहते हैं। द IT शुड बी इंक्लूडेड इन आर्मी
जैसे कि यूएसए में होता है, जैसा कि चाइना में होता है। और चाइना में आपको पता होगा जो आर्मी का रिक्रूटमेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो अपनी आर्मी साइज कम कर रहे हैं। और कहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? साइबर अटैक्स में, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क में। वो कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज का दौर ड्रोन्स का, एआई का और साइबर स्पेस का है, तो हमें भी अपने रिसोर्स कहां डाइवर्ट करने पड़ेंगे? साइबर स्पेस में। एंड वी नीड अ रोबस्ट एंड रेजिलिएंट पॉलिसी। फर्दर स्पेशलाइज एजेंसी जो है उन्हें फर्दर डेडिकेटेड पावर देनी पड़ेगी, फंड देना पड़ेगा, फंक्शनरी देनी पड़ेगी, साथ के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस सेक्टर रिक्वायर लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ नॉलेज टू बी पुट इन। तो हमें यहां पर सर्टीन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्दरमोर अपने को डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी डिफेंस फोर्सेस में भी आईटी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। नो डाउट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें फर्दर इन्वेस्ट करने की जरूरत है इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इंडिजीनियस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत है, एक अपडेटेड आईटी एक्ट की जरूरत है जो न्यू चैलेंजेस से भी डील विथ करे। साइबर चोरियां भी उसी प्रोपेंसिटी में देखी जाए जितनी रेगुलर चोरियां देखी जाती हैं। तो रोबस्ट आईटी एक्ट की जरूरत है, कैपेबिलिटीज की जरूरत है। हमें ह्यूमन कैपिटल में यानी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नए नए लड़के वो प्रोग्रामिंग से ऊपर उठ चुके हों। द वर्ल्ड इज एट हेल्म एट एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एज वेल एज डेटा साइंस। तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपेबिलिटी इनहेंस करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कॉपरेशन में एंगेज होना पड़ेगा। एक रोबस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म नीडेड है जहां पर साइबर इश्यूज को सॉल्व किया जा सके, एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जा सके। तो दीज आर सम मेजर्स टू बी एडॉप्टेड। मिलिट्री में क्या जरूरत है? तो हमें साइबर वॉरफेयर यूनिट बनाने की जरूरत है जो आर्मी में अभी प्रेजेंट नहीं है। एक डेडिकेटेड साइबर वॉरफेयर यूनिट की जरूरत है जिसका डेडिकेटेड काम क्या हो कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना एट द व्हेन वी आर एट एक्सटर्नल एग्रेशन। जब बाहर पे हम पे अटैक हो रहा है तो इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना। फर्दर साइबर कमांड सेंटर्स की जरूरत है डिफरेंट जगह, जहां पर रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, थ्रेट डिटेक्शन हो सके, रैपिड रेस्पॉन्स हो सके किसी भी डिजिटल अटैक को लेकर। साथ के साथ वी नीड कटिंग एज साइबर फिजिकल सिस्टम टू बी इनबाइब इनटू आवर इक्विपमेंट। हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं उन्हें साइबर थ्रेट प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो जैसे चाइना का कहना है कि यूक्रेन रशिया वॉर में अमेरिका इज प्रोमोटिंग डिस इन्फॉर्मेशन। चाइना का कहना है कि हमें अमेरिका से फ्रंटल वॉरफेयर में इतनी दिक्कत नहीं है जितने डिस इन्फॉर्मेशन में है, साइबर वॉरफेयर में। तो दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, पोस्ट ट्रुथ एरा, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट।